Monica Misra. I am pupil teacher in Saraswati Devi PG College. Today is my topic phylum Porifera. Porifera क्या होता है? It is derived from two Greek words. ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है pori and fair. Pori means क्या होता है? Pore यानी कि होल, और fair means क्या होता है? To bear यानी कि धारण करना। ऐसे एनिमल्स इसमें आएंगे जो जिनकी बॉडी पे होल्स होंगे, यानी कि इनकी बॉडी पे पोर्स होंगे। ऐसे हम इसलिए इसे हम पोरीफेरा कहते हैं। जो ये होल्स पाए जाते हैं, जो कि स्पंज को रिकमेंडेशन करते हैं, इसलिए हम इसे स्पंज भी कहते हैं। तो पोरीफेरा को पोर बीरर एनिमल या फिर इसे हम स्पंज कहते हैं। ये जो पोर होते हैं, इनकी बॉडी पे जो भी होल्स होते हैं उसे हम ऑस्टिया कहते हैं। जो भी पोरीफेरा में एनिमल्स होंगे उसमें हम उनकी बॉडी पे जो भी होल्स छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम ऑस्टिया कहते हैं। ये रहा साइकॉन, इसका एग्जाम्पल है साइकॉन। ये जो होल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो हमारा ऑस्कुलम होता है। ये जो ऑस्टिया होती है, जो होल्स, वो ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, हालो लाइक स्ट्रक्चर। ये जो खाली प्लेस दिख रहा है उसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील से ये अगेन फिर जिस रास्ते से बाहर जाता है, जो ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारा ऑस्कुलम होता है। मीन्स जो ये पोरीफेरा होती है उसमें जो होल्स होते हैं पोर बीरर एनिमल होते हैं। जो ये ऑस्टिया है उसे उस जो होल्स होते हैं वो हमारा ऑस्टिया कहलाता है। वो जो ऑस्टिया होती है इनकी बॉडी के थ्रू अंदर एक कैविटी में जाके खुलती है, वो हमारा क्या होता है? स्पंजोसील होता है। अगेन फिर जो ये स्पंजोसील होता है वो जिस कैविटी के थ्रू बाहर जाती है उसे हम ऑस्कुलन कहते हैं। जो ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम ऑस्कुलन कहते हैं। जो ये ऑस्टिया, ऑस्कुलम और स्पॉन्जोसील होते हैं वो तीनों मिलके कैनाल सिस्टम बनाते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, ऑस्कुलम एंड स्पॉन्जोसील तीनों मिलके वाटर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। ये वाटर कैनाल सिस्टम कैसे बनाते हैं? जो ऑस्टिया होती है वो जो होल्स होते हैं, जो ऑस्टिया होती है वो जो होल्स होते हैं उसे हम ऑस्टिया कहते हैं। होल्स के थ्रू इनकी बॉडी में वाटर आता है, उस वाटर में ऑक्सीजन भी होते हैं और उसमें फूड भी होता है। वो इसकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट वाटर की ज़रूरत होती है वो उतना एब्जॉर्ब करता है, जितनी फूड की इसे नीड होती है वो फूड लेता है। फिर ये उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वो ऑस्कुलम के थ्रू जब बाहर आते हैं तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो वाटर कैनाल सिस्टम कहलाते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम को एक और नाम से भी जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। ठीक वैसे ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसी की तरह ये भी काम करता है, इसलिए हम वाटर कैनाल सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। कॉमनली काम स्पंज, बताएं कि इस पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स होंगे वो पोर बीयरर होंगे, इसलिए हम स्पंज कहते हैं। बॉडी विथ होल्स, दैट इज बॉडी परफॉर्मेंट। इनकी बॉडी में जो होल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू अ सॉलिड सबस्ट्रेटम। जो ये पोरीफेरा के एनिमल्स होंगे उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होंगे, वो एक जगह पे सेसाइड होंगे, स्थिर होंगे, किसी सबस्ट्रेशन से अटैच होंगे। पोर्स लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। जो ये ऑस्टिया जो पोर्स होते हैं वो इनके बॉडी में एक कैविटी के थ्रू होते हैं जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील एंड द पोर्स फॉर्म वाटर कैनाल सिस्टम। बताया ना कि ऑस्टिया, ऑस्कुलम एंड स्पॉन्जोसील ये तीनों मिलकर वाटर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। कैनाल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेटरी वाटर थ्रू आवर बॉडी और टू ड्रिंक इन नीड ऑक्सीजन। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है कि बताया कि वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है, तो इट इज आल्सो नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम।
इंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, दे प्रोडक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स। जो ये पूरी फिरा के एनिमल्स होंगे उनमें इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इंडोस्केलेटन्स क्या होते हैं? इंडोस्केलेटन्स में स्पाइक्यूल्स होते हैं। वो स्पाइक्यूल्स इन प्लांट्स को एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? प्रेडेटर्स से। डिप्लोब्लास्टिक, टू जर्म लेयर्स इन एम्ब्रियो। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जैसे कि रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने के बाद से ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस एम्ब्रियो में कई सारी जॉन्स लेयर होती हैं, जिसमें 3 होती है, इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इसमें तीनों नहीं बल्कि 2 पाए जाते हैं, इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स। पोरीफेरा के जितने भी प्लांट्स होंगे वो सॉल्टी वाटर में पाए जाएंगे। सोल पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स क्या होता है कि ये जो इसके एग्जांपल्स है, ये साइकॉन या स्पॉन्जिला या यूब्लैक्टिला है। इसके किसी भी पार्ट से हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो इसके हर एक पार्ट से इसी के जैसा एक और प्लांट जनरेट होगा, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं यूब्लैक्टिला, साइकॉन, स्पॉन्जिला। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक। थैंक यू।